हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ स्टेंजा का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्वार्टेन और क्विंटेन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्टेंजा का पार्ट 2, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोनोस्टिच और कपलेट क्या होता है। ठीक है, और टरसेट, तीन चीज़ों के बारे में, थ्री टाइप्स के स्टेंजा बता चुका हूँ। मोनोस्टिच, जिसमें एक लाइन का स्टेंजा होता है, और उसके बाद कपलेट बताया था, 2 लाइन का स्टेंजा। उसके बाद मैंने टरसेट बताया था, 3 लाइन का स्टेंजा। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 4 लाइन का स्टेंजा क्या होता है और 5 लाइन का स्टेंजा क्या होता है, और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग 4 लाइन के स्टेंजा से, कटरेन से। कटरेन क्या होता है दोस्तों? कटरेन एक फ्रेंच वर्ड है, क्वार्टर, जिसका मीन्स होता है 4। ठीक है दोस्तों, ये स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। ठीक है दोस्तों, राइमिंग स्कीम इसकी क्या रहती है? या तो राइमिंग स्कीम होगी इसकी ए ए बी बी, या ए बी या ए बी सी बी। ठीक है दोस्तों, ये 3 राइमिंग स्कीम इसकी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जांपल की ओर। तो एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं। फेयरवेल, फेयरवेल द hearth that lives alone, housed in a dream at distance from the kind, such happiness, whereas it be known, it is to be pitied, for it's surely blind। दोस्तों, ये जो है वर्ड्सवर्थ का है एलिजेइक स्टेंजा। ठीक है, उससे लिया गया है, एलिजेइक स्टेंजा उससे लिया गया है। उनकी एक पोएम है एलिजेइक स्टेंजा, जो उन्होंने अपने ब्रदर के ऊपर लिखी थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो इसका दोस्तों अब हम लोग देखेंगे राइमिंग स्कीम। जैसे कि एलॉन, ए राइमिंग स्कीम, काइंड इसकी बी है, फिर नोन जो है, फिर ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो ए बी इसका जो है हो सकता है, ए बी ए और और ए बी सी बी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वाड्रेंट से कितना है। अब हम लोग चलते हैं क्विंटेन पर। क्विंटेन दोस्तों क्या होता है? क्विंटेन हमारा एक 5 लाइन का स्टेंजा होता है। क्विंटेन हमारा क्या होता है? एक 5 लाइन का स्टेंजा होता है। क्विंटेन ए स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स, आल्सो नोन एज सिनक्वीन और क्विंटेट। इसे जो है सिनक्वीन और क्विंटेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो क्विंटेन वर्ड है, ये फ्रेंच का एक वर्ड है, सिनक्वीन लिया गया है, जिसका मतलब होता है 5। ठीक है दोस्तों, और इसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी बी, या इसकी राइमिंग स्कीम हो सकती है ए बी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके टाइप्स की ओर बात करते हैं। इसके टाइप्स जो है ये 8 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हमारा जो है सिनक्वीन होता है। सिनक्वीन क्या होता है? ये 5 लाइन स्टेंजा होता है विद रिगिड सिलेबल्स काउंट फॉर ईच लाइन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है सिलेबल्स जो है अलग अलग लाइन में अलग अलग सिलेबल्स रहते हैं। जैसे सिनक्वीन में सिनक्वीन के फर्स्ट लाइन में कितने सिलेबल होते हैं दोस्तों? 2। और सेकेंड लाइन में कितने सिलेबल होते हैं? 4। थर्ड लाइन में कितने सिलेबल होते हैं? 6। फोर्थ लाइन में कितने सिलेबल होते हैं? 8। और फिफ्थ लाइन में 2 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट लाइन में और फिफ्थ लाइन में 2 सिलेबल्स होते हैं, बाकी सेकेंड लाइन में 4, थर्ड लाइन में 6 और फोर्थ लाइन में 8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिनक्वीन। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश क्विंटेन की। इंग्लिश क्विंटेन दोस्तों क्या होता है? इंग्लिश क्विंटेन क्या होता है कि ये भी 5 लाइन क्विंटेन ही चल रहा है, तो इसका मतलब 5 लाइन का स्टेंजा है। इसकी राइमिंग स्कीम दोस्तों क्या रहती है? ए बी बी, और इसके फाइनल 2 लाइंस जो रहते हैं वो एक राइमिंग कपलेट रहता है, यानी बी जो है एक राइमिंग कपलेट रहता है। इसकी फाइनल 2 लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं? राइमिंग कपलेट होती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस क्विंटेन में जो रहता है कि राइमिंग कपलेट रहता है,
फाइनल लाइंस में राइमिंग कपलेट रहता है, तो वो हमारा इंग्लिश क्विंटेन है। ठीक है, देयर इज नो इस्टेब्लिश्ड फुट और मीजर। ठीक है, इसमें कोई भी फुट और मीटर का यूज़ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप हमारा क्या है, लिमरिक। लिमरिक क्या होता है, फॉलोज 5 लाइन का होता है, वो तो पता ही है। बस लिमरिक में ये देख लीजिएगा कि होता क्या है कि फॉलोज राइमिंग स्कीम ए बी बी ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जितनी भी ए लाइंस होती हैं, यानी 1 2 3, ठीक है, तो ए लाइंस आर कंपोज्ड इन आयम्बिक टेट्रामीटर। लिमरिक की क्या पहचान रहती है कि जो ए राइमिंग देगी वो लाइंस जो है कंपोज्ड होती हैं किसमें, आयम्बिक टेट्रामीटर में। और जो बी लाइंस यानी बी यानी जिसमें 2 लाइंस हैं, तो बी लाइंस आर कंपोज्ड इन आयम्बिक ट्रीमीटर। ठीक है दोस्तों, टेट्रामीटर का मतलब होता है, आयम्बिक का मतलब होता है 2 सिलेबलिक होगा, और टेट्रामीटर का मतलब होगा जिसमें 4 मीटर या 4 फुट यूज़ हों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बी लाइंस जो भी है किसमें होती हैं, आयम्बिक ट्राईमीटर में। ट्राईमीटर का आयम्बिक का मतलब 2 सिलेबलिक रहेगा, और ट्राईमीटर का जिसमें ऐसी लाइन जिसमें 3 फुट यूज़ हों। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब लिमरिक में जो है टोटल कितने सिलेबल्स रहते हैं, 8 सिलेबल्स, और बी लाइंस में टोटल कितने सिलेबल्स रहते हैं, 6 सिलेबल। दोस्तों मैं आपको मीटर और आयम्बिक फुट जो है इस तरीके से बता दूंगा, फुट और मीटर आपको याद रहेगा। जल्दी ही मैं इसका वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग अगले टाइप के पास चलते हैं, वो है हमारा स्पेनिश क्विंटेन। क्या है, स्पेनिश क्विंटेन, आल्सो नोन एज क्विंटिला। ठीक है, स्पेनिश क्विंटेन को क्विंटिला भी जब के नाम से जाना जाता है। 5 लाइन स्टेंजा होता है। इसमें क्या होता है कि 8 सिलेबल्स होते हैं। इसकी लेंथ में कितने सिलेबल्स रहेंगे, 8 सिलेबल्स। ठीक है, उसके बाद ईच लाइन इज इन आयम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर मैंने बोला है दोस्तों 4 फीट, टेट्रा का मतलब 4 फीट, और आयम्बिक का मतलब होता है 2 सिलेबलिक। ठीक है, तो 2 × 4 अर्थात कितना हो गया, 8 सिलेबल। देखिए यहाँ पे लिखा है 8 सिलेबल। ठीक है दोस्तों, और इसकी राइमिंग स्कीम दोस्तों क्या रहती है, ए बी बी ए, या तो ए बी बी ए। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्पेनिश क्विंटिन को में जो है ये ध्यान रखिए, क्विंटिला 8 सिलेबल्स होते हैं, ये ध्यान रखिए। यानी स्पेनिश क्विंटिन जो होता है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा जाता है। राइमिंग स्कीम इसकी ए बी बी ए या ए बी बी ए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हमले अगले टाइप की ओर, वो है पेंटास्टिच। पेंटास्टिच क्या होता है, इट इज़ अ फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स फॉर्म ऑफ क्विंटन पोइट्री। ठीक है, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स का जो है ये क्विंटन रहता है, और ईच लाइन्स कंटेंस नो राइम नो मीटर। इसमें जो है कोई लाइन में ना तो कोई राइम होती है, ना ही कोई मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, पेंटास्टिच। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिसिलियन क्विंटन की। सिसिलियन क्विंटन क्या होता है, ये 5 लाइन स्टेंजा होता है। राइमिंग स्कीम इसकी क्या होती है, ए बी ए, और इसमें क्या रहता है, हैड नो स्पेसिफिक फॉर्म और मीटर। इसमें कोई स्पेसिफिक ना तो फॉर्म होती है, ना ही कोई मीटर यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश में इसका जो यूज़ जो है किस में लिखे जाने लगे हैं, ये जो है मॉडर्न यूज़ में आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखे जाने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर, टंका। दोस्तों ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। टंका क्या होता है, टंका जो है ये जैपनीज़ फॉर्म ऑफ क्विंटन पोइट्री। ये जो है क्विंटन तो है, लेकिन कहाँ की है, ये जैपनीज़ पोइट्री की एक फॉर्म है, और जो कि कहाँ की है, जापान की है। मच लाइक हाइकू, ये जो है बिल्कुल हाइकू की तरह होता है। इज़ रिटन एज वन अनब्रोकन लाइन कंसिस्टिंग 31 सिलेबल्स। दोस्तों ये जो है टंका जो है अनब्रोकन लाइन लिखी जाती है, जिसमें कितने सिलेबल्स होते हैं, 31। ठीक है, लेकिन बट व्हेन बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश पोइट्री इज़ यूजली ब्रोकन इनटू 5 लाइन्स। जो अनब्रोकन लाइन रहती है, ठीक है, पूरी एक लाइन, और उसमें कितने सिलेबल्स होते हैं, 31। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है 5 लाइन्स में टूट कर बन जाता है। और
लेकिन सिलेबल्स जो है दोस्तों उतने ही रहते हैं, यानी कि 31 सिलेबल्स ही रहते हैं। अब देख लीजिए कैसे कि इसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन जो रहती है, जब ये तोड़ी जाती है तो इसकी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में जो है 5 सिलेबल्स होते हैं, यानी 5 इसमें 5 इसमें, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 10। उसके बाद सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में जो है कितने जो है सिलेबल्स होते हैं, 7 सिलेबल्स, ठीक है। यानी कि 5 + 5 + 7 + 7 और +7, ठीक है। तो 7 7 14 21 और 10 31, टोटल कितने हो गए 31 सिलेबल्स, ठीक है दोस्तों। तो टंका जो है इसका एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 31 सिलेबल्स इसमें होते हैं, 5 लाइन्स में 31 सिलेबल्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट जो है बात करते हैं हम लोग इन्वेलप क्विंटेट की, ठीक है। इन्वेलप क्विंटेट क्या होता है? इन्वेलप क्विंटेट इज़ अ 5 लाइन वर्स, ठीक है। इनर लाइंस इनक्लोज्ड बाय राइमिंग आउटर लाइंस, इसकी जो इनर लाइंस होती हैं वो राइम करती हैं आउटर लाइन से, ठीक है दोस्तों। इनर लाइन करेंगी राइम्स किससे? आउटर लाइन से। राइमिंग स्कीम इसकी क्या रहती है? ABCBA, या तो AABAA, या तो क्या होगा ABBA, ठीक है दोस्तों। इन विच मिडिल लाइंस फॉर्म अ राइमिंग टर्सेट, ये जो मिडिल लाइन होती हैं, मिडिल लाइन का मतलब BCB, ABA और BBB, यानी कि जो इसकी मिडिल लाइन BCB और ABA जो है ये किसका राइमिंग स्कीम देता है? एक टर्सेट का, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग क्विंटेन का एक एग्जांपल देखेंगे। द फॉरवर्ड वॉयलेट, दोस्तों ये जो है एग्जांपल सोनेट नंबर जो है शेक्सपियर का सोनेट नंबर कौन सा है? 99, इसका जो है फर्स्ट स्टेंजा है, ठीक है। ये एग्जांपल जो क्विंटेन का मैंने लिखा है ये फर्स्ट स्टेंजा है इसका, ठीक है। सोनेट नंबर 99 का फर्स्ट स्टेंजा है। तो हम लोग बात करते हैं कि द फॉरवर्ड वॉयलेट दस डिड आई चाइड, स्वीट थीफ वेंस डिडस्ट दाउ स्टील दाई स्वीट दैट स्मेल्स, इफ नॉट फ्रॉम माई लव्स ब्रीथ द पर्पल प्राइड which on thy soft cheek for expression dwells, in my love's veins thou hast too grossly died। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए चाइड ये हो गया हमारा, उसके बाद प्राइड ये हो गया हमारा, उसके बाद डाइड ये हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब स्मेल्स यानी कि बी और ड्वेल्स यानी कि बी, तो इसमें ABABA, ठीक है दोस्तों, ABABA, ठीक है दोस्तों। अब मैं जल्दी इसका थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।